हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद सिद्धराम। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा होने जा रही है और वह है भारत रत्न 23 जनवरी को 2024 को भारत रत्न की घोषणा की गई है। यह हर एक साल भारत रत्न किसी को दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है और 1954 से लेकर के अब तक 2024 तक ऐसे 48 पहले था और 23 जनवरी 2024 को श्री कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उनको भारत रत्न की घोषणा किया गया है। तो हम लोग तेजी से देखें इसी बहाने कि भारत रत्न पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि अब तक कितने लोगों को दिया गया है, बिहार से किन किन लोगों को दिया गया है, किनको मरणोपरांत पहली बार दिया गया, पहली बार किनको दिया गया है, तमाम किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। जो भारत रत्न दिया जाता है तो उसमें क्या दिया जाता है, क्या क्या होता है, उस पदक पर क्या होता है लिखा हुआ, तो तमाम क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। इस बहाने काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, और जानकारी के लिए भी। तो हम देखते हैं कि भारत रत्न जो दिया जाता है वह कला के क्षेत्र में, कला है, सेवा है, साहित्य है, विज्ञान है, सार्वजनिक सेवा है, ठीक है, और साथ ही खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जहां तक खेल की बातें हैं तो हम लोग जानते हैं कि अब तक खेल से केवल एक व्यक्ति को दिया गया है 2014 में, सचिन तेंदुलकर को, जो कि सबसे कम उम्र के भारत रत्न अवॉर्डी हैं, ठीक है, सबसे कम उम्र में उनको मिला था। तो प्रश्न यहां से बन सकता है कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो सचिन तेंदुलकर हैं। साथ ही इसकी शुरुआत, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कि 1954 में हुआ था और 1954 में 1954 में देश की आज़ादी के बाद 3 लोगों को, मैक्सिमम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जाता है एक साथ, यानी एक साल में। और सबसे पहले राजगोपालाचारी थे, राधा कृष्णन थे और सीवी रमन थे। संयोग की बातें हैं कि ये तीनों 1954 में जो इनको अवार्ड दिया गया है, तीनों के तीनों तमिलनाडु से हैं। अब हम बिहार के लोग ये कहते हैं कि अब तक बिहार से 4 लोगों को मिला है 75-77 सालों में, लेकिन एक साथ ही पहली बार ही तमिलनाडु के तीनों विभूतियों को, चाहे राजगोपालाचारी हो, सीवी रमन हो, और तो सीवी रमन साइंस के क्षेत्र में थे, ठीक है, और वो प्रथम एशियन कोई थे जिनको नोबेल अवार्ड भी मिला है, ठीक है, तो उनको दिया गया था। बाकी राजगोपालाचारी को दिया गया था। 1954 में इसकी शुरुआत हुई है और पीएम करते हैं, प्रस्तावित के नाम को पीएम प्रस्तावित करते हैं, ठीक है। देश रत्न देख लें थोड़ा सा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी हम लोग देख चुके हैं। सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर को अवार्ड मिला है 2014 में, और मरणोपरांत पहली बार 1966 में 1966 में जब इनकी मृत्यु हुई थी शास्त्री जी की, तो उनको यह दिया गया था, ठीक है। इसमें क्या है, पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया प्रमाण पत्र होता है, एक पदक दिया जाता है। पीपल के पत्ते के आकार का पदक होता है और उस पर अगले भाग पर किरणें बिखेरते हुए सूरज के नीचे भारत रत्न लिखा होता है। पिछले हिस्से पर अशोक चिन्ह होता है जिसमें सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो यह पदक की कहानी आप देखिए। पदक जो है, प्रश्न बन सकता है कि जो पदक होता है, ठीक है, पीपल के पत्ते के स्वरूप का, तो उस जिसमें भारत रत्न लिखा रहता है, सूरज की किरणें बिखेर रहा है, नीचे सत्यमेव जयते होता है, अशोक चिन्ह होता है, तो वह किस धातु का होता है ना? प्रश्न बन सकता है किस धातु का होता है, तांबे का होता है, जस्ता का होता है, कांसे का होता है, सिल्वर का होता है, तो यह कांसे का होता है। आप देख सकते हैं कलर ही इसका। अब हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि बिहार से किन किन लोगों को मिला है और वो व्यक्ति कौन कौन है, ठीक है। अगले पेज पर हम लोग आ जाते हैं। चूंकि कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, इसी बहाने हम लोग पूरे भारत रत्न को खंगाल रहे हैं और इस पर एमसीक्यू को क्यू के फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले विधान चंद्र राय को 1961 में, डॉक्टर विधान चंद्र राय, हाँ जी, ये डॉक्टर वही विधान चंद्र राय हैं जो कि वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री थे और इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न वेस्ट बंगाल कहा जाता है,
ठीक है, बहुत ही मेधावी व्यक्ति थे, ठीक है, प्रतिभाशाली और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। 1961 में इनको भारत रत्न दिया गया है। तो भाई प्रश्न ये है कि बिधान चंद्र राय को हम लोग बिहार के व्यक्ति में कैसे शामिल करते हैं, क्यों करते हैं? तो बिधान चंद्र राय, डॉक्टर बिधान चंद्र राय, चूंकि हम लोग जानते हैं कि पहले बिहार और बंगाल एक ही था, और जब इनका जन्म हुआ था 1982 में, तो 82 में जो जन्म हुआ था, तो इनका जन्म कोलकाता, वर्तमान कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ था। उनका जन्म बिहार में हुआ था, और बिहार में कहीं और नहीं, पटना में। और पटना में भी जो खजांची रोड है, जहां पर स्टेशनरी की आइटम्स वगैरह अशोक राजपथ के पास खजांची रोड फेमस है स्टेशनरी आइटम के लिए, तो वहीं पर उनका जन्म हुआ था, खजांची रोड में। इनके फादर डिप्टी कलेक्टर थे, तो इसीलिए डॉक्टर बिधान चंद्र राय को क्या कहते हैं, बिहार का हम लोग मानते हैं। और इनके जन्मदिन 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण को ही मरणोपरांत दिया गया था। और ये मरणोपरांत इनको कब दिया गया था? 1999 में, 1999 में दिया गया था। फिर तीसरे 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वही हैं जो कि आज़ादी के समय में जब 1947 में ये अपनी जो म्यूजिक कला है उसका प्रदर्शन उन्होंने किया था, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिहार के डुमराव से बिलोंग करते थे, और बनारस इनकी कर्मभूमि रही है, यूपी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और देश की आज़ादी के बाद इनकी संविधान निर्माण में अग्रणी भूमिका थी। 1962 में इनको भारत रत्न मिला है। यानी डॉक्टर बिधान चंद्र राय के बाद बिहार से अगर कहें तो बिधान चंद्र राय पहले हुए, जयप्रकाश नारायण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरे, फिर जयप्रकाश नारायण हुए जो कि 99 में इनको मिला, और 2001 में बिस्मिल्लाह खां को मिला है। इनको बिस्मिल्लाह खां को अपने जीते जी मिला है, जबकि इनको जयप्रकाश नारायण जी को मरणोपरांत मिला है, ठीक है। जब राजेंद्र प्रसाद भी थे उस टाइम, मतलब जिंदा थे तभी इनको मिला था। और अभी जाकर के 2023 में, यानी पूरे 23 साल के बाद कर्पूरी ठाकुर को क्या हुआ है, इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। तो ये भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इस पर, अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि कर्पूरी ठाकुर पर देखिए कि एक डाक टिकट भी जारी, डाक टिकट नहीं, जो सिक्का है कोलकाता टकसाल से सिक्का जारी किया जाएगा, और यह सिक्का कितने रुपए का होगा? 100 रुपीज का होगा। 10 रुपीज नहीं, 50 रुपीज नहीं, 20 रुपीज नहीं, 100 रुपीज, पूरे 100 रुपीज का सिक्का जारी होगा, जिसमें सिल्वर भी होगा, और सिल्वर के अलावा 50% सिल्वर होगा, 40% तांबा होगा, और 5% जास्ता और निकिल धातु इसमें होगा। तो अब हम लोग इस पर क्या करते हैं, इस पर तमाम जो क्वेश्चंस बन सकता है। कर्पूरी ठाकुर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समस्तीपुर से बिलोंग करते थे, और इनका जो गांव था पितौंजिया, जो कि अब कर्पूरी ग्राम के रूप में जाना जाता है। 1924 में इनका जन्म हुआ था, शताब्दी वर्ष अभी उनका चल रहा है, ठीक है। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका रही है। 1952 में प्रथम बार ताजपुर विधानसभा है, वहां से वो जीत करके आए थे, और फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे 67 में, और 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे 70 और 77 के टाइम में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और 1988 में 64 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह कर्पूरी ठाकुर को हम लोग इस रूप में जानते हैं, जननायक के रूप में ये थे। अब इस पर हम लोग प्रश्न को देखते हैं।